Let's start with our topic ऑटोमोटिव प्रोडक्ट डिज़ाइन इंट्रोडक्शन। तो इसमें हम जो है ऑटोमोटिव प्रोडक्ट डिज़ाइन उसके इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। तो 4 साल हम कॉलेज में स्पेंड करने के बाद हम हमारी जो डिग्री होती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में और उसके रिलेटेड जो भी स्ट्रीम्स है उसमें हम हमारी जो डिग्री है उसको कंप्लीट करते हैं और उसके बाद जो है हमारे लाइफ का इम्पोर्टेंट फेज होता है वो स्टार्ट हो जाता है और वो फेज होता है जॉब को सर्च करना। तो मार्केट में अलग अलग मैकेनिकल के सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल होते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट उस सॉफ्टवेयर को लर्न करते हैं और उसमें सर्टिफिकेशन लेते हैं ताकि उनको जॉब मिलने में आसानी हो जाए। तो ऐसे ही मैकेनिकल फील्ड के जो अलग अलग सॉफ्टवेयर्स है इसको हमने सॉर्ट किया है 3 कैटेगरी में। तो पहली कैटेगरी है कैड, दूसरी कैटेगरी है कैम और तीसरी है सीई। तो जो सॉफ्टवेयर्स है कटिया, यूजेनिक्स, ऑटोकैड, सॉलिड एज, सॉलिड वर्क्स, ये जो सॉफ्टवेयर्स है ये हम डिज़ाइन वर्क के लिए यूज करते हैं, वो सब आते हैं कैड कैटेगरी में। देन मास्टर कैम, पावर मिल, डेल कैम, ऐसे जो सॉफ्टवेयर्स है जो हम सीएनसी वीएमसी प्रोग्रामिंग के लिए यूज करते हैं वो आते हैं कैम कैटेगरी में। देन एनसीज, हाइपरमेश, ऑटोडेस्क, सीएफडी, मैटलैब, ये जो सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिनका यूज हम सिमुलेशन और एनालिसिस वर्क में करते हैं वो आते हैं सी कैटेगरी में। तो जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं कि ये अलग अलग सॉफ्टवेयर्स को लर्न करते हैं और इसमें सर्टिफिकेशन लेते हैं और उनको लगता है कि सॉफ्टवेयर लर्न करने से और उसमें सर्टिफिकेशन लेने से जॉब मिलना आसान हो जाती है। ठीक है। और ये जो अलग अलग कैटेगरी है तो इसमें के एक दो सॉफ्टवेयर्स को लर्न करते हैं, जैसे कटिया यूजेनिक्स लर्न किया, देन मास्टर कैम को भी लर्न करते हैं, एनसिस को भी लर्न करते हैं। बट क्या होता है इतने 4 5 6 सॉफ्टवेयर्स लर्न करने के बाद भी जॉब फाइंडिंग में डिफिकल्टी होती है। तो यहाँ पे हम ये मिस्टेक करते हैं कि हमको हर एक कैटेगरी में से अलग अलग सॉफ्टवेयर्स को लर्न करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे कैसा होता है कि अगर आप जो है कैट कैटेगरी में के जो सॉफ्टवेयर्स है उसको लर्न करते हो तो आप बनते हो डिज़ाइन इंजीनियर। देन कैम कैटेगरी में के जो सॉफ्टवेयर है उसको लर्न करते हो तो आप बनते हो मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर। देन सीई कैटेगरी में के सॉफ्टवेयर को लर्न करते हो तो आप बनते हो एनालिसिस इंजीनियर। ठीक है। तो यहाँ पे आपको जस्ट अंडरस्टैंड करना है कि आपको क्या बनना है, डिजाइन इंजीनियर बनना है या मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर या एनालिसिस इंजीनियर। सो आपको ओनली वन सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर फोकस करना है, प्लस आपको जो डोमेन नॉलेज होता है उसको लर्न करना है। डोमेन नॉलेज मतलब क्या कि एक पर्टिकुलर फील्ड में आपको एक्सपर्टाइज जो है उसको अचीव करनी होती है। जैसे कि आपने यहाँ पे कटिया सॉफ्टवेयर को लर्न कर लिया, देन ये जो आपको डिजाइन इंजीनियर बनना है तो डिजाइन इंजीनियरिंग में भी अलग अलग डोमेन है। ठीक है, अलग अलग फील्ड्स है, जैसे प्रेस टूल डिजाइन, मोल्ड डिजाइन, पिक्चर डिजाइन, ऑटोमोटिव प्लास्टिक डिजाइन, ऑटोमोटिव बीआईडब्ल्यू डिजाइन, सिटिंग डिजाइन। तो उसमें की जो एक फील्ड है, ठीक है, जो डोमेन है उसको आपको लर्न करना होता है। इससे क्या होता है आपको जॉब मिलना आसान हो जाता है। तो यहाँ पे जो है हम ऑटोमोटिव प्रोडक्ट डिजाइन को डिस्कस करते हैं। तो इसके अंदर भी अगेन 3 अलग अलग कोर फील्ड्स है, ऑटोमोटिव प्लास्टिक डिजाइन, ऑटोमोटिव बीआईडब्ल्यू डिजाइन और ऑटोमोटिव सिटिंग डिजाइन। तो आपको जॉब मिलने के लिए ये तीनों भी अलग अलग फील्ड को लर्न करने की जरूरत नहीं होती है। आपको एक कैड सॉफ्टवेयर, ओके, कटिया हो या यूजीएनएक्स, उसमें से एक को लर्न करना है एंड देन आपको जो आपको इंटरेस्ट है उस डोमेन को आप लर्न कर सकते हैं। तो ये हमारे कोर्स में हम जो है ऑटोमोटिव प्लास्टिक डिजाइन को डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक इमेज बताई गई है। तो इसमें जो है ऑटोमोटिव के अलग अलग पार्ट्स बताए गए हैं। तो जो पार्ट्स जो व्हीकल के बाहर होते हैं उसको एक्सटीरियर पार्ट्स कहते हैं, और जो पार्ट्स जो व्हीकल के इंटरनल में आते हैं उसको
इंटीरियर पार्ट्स कहते हैं। तो एक्सटीरियर पार्ट्स में फ्रंट बम्पर, रियर बम्पर, देन टेल लैम्प, हेड लैम्प, ठीक है, फॉग लैम्प, रियर रिफ्लेक्स लैम्प, ये आता है। और इंटीरियर पार्ट्स में आता है इंस्ट्रूमेंटल पैनल, डैशबोर्ड पैनल, ग्लो बॉक्स, डोर पैनल, कंसोल, पिलर बी, पिलर ए, ठीक है। तो जब आप ये ऑटोमोटिव प्लास्टिक डिजाइन लर्न करते हो और आपको जॉब मिल जाती है, तो उस वक्त जो है ये जो एक्सटीरियर और इंटीरियर पार्ट्स है, इसके ऊपर आपको वर्क करने का मौका मिलता है, ठीक है। तो ये अलग अलग पार्ट्स है, इसके ऊपर आप डिजाइन एंड डेवलपमेंट का वर्क करते हैं आफ्टर बिकमिंग द ऑटोमोटिव प्लास्टिक डिजाइन इंजीनियर। सो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ इन एक्चुअल क्या होता है ऑटोमोटिव प्लास्टिक डिजाइन में। तो आपको जो है इनपुट मिलता है इन द फॉर्म ऑफ सरफेसिंग। तो ये जो इनपुट है इसको कहते हैं क्लास सरफेस। और यहाँ पे कभी कभी क्लास सरफेस आपको विथ मास्टर सेक्शन प्रोवाइड किया जाता है और उसका यूज करके आपको पार्ट को बिल्ड करना होता है। तो उसको कहते हैं क्लोज वॉल्यूम। और उसके बाद जो है आपको एज पर पैकेजिंग वहाँ पे फीचर्स ऐड करना होती है। तो इसी तरीके से आपको जो इनपुट मिलता है उसका यूज करके आप जो है फाइनल जो पार्ट है उसको डिजाइन करते हैं। तो ये जो पार्ट है ये एयर बैग कवर का है और ये इंस्ट्रूमेंटल पैनल में फिक्स होता है। तो ये इतना आसान दिखता है, ऐसा नहीं होता है। इसके साथ बहुत सारी टेक्निकल चीजें होती है और कंपनी में काम करते वक्त पैरेलल जो प्रोसेस होती है उसको भी हमको कंसिडर करना होता है। तो आपको मैं कुछ टेक्निकल चीजें हैं और प्रोसेस है उसको बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे टूलिंग कंसिडरेशन करना होता है, स्टाइल एनालिसिस करना होता है, पार्ट थिकनेस कंसिडरेशन होती है, मटेरियल सिलेक्शन होता है, कभी कभी पार्ट में वेरिएबल थिकनेस होती है, देन आरपीएस कंसिडरेशन, फीचर्स की हाइट होती है, देन प्लास्टिक डिफेक्ट नहीं आना चाहिए इसके भी प्रिकॉशन हमको लेना होता है, ओके। और कंपनी में हमको ये जो पार्ट हम जब डिज़ाइन करते हैं उसका डिज़ाइन रिव्यू करना होता है, ओके। देन रोबस्टनेस, चैम्पर, फिलेट, माउंटिंग स्ट्रैटेजी, बेंचमार्किंग स्टडी, प्रोटोटाइप, इंजीनियरिंग चेंजेस होते हैं उसको लिए भी हमको पार्ट को मॉडिफिकेशन करना होता है। देन पार्टिंग लाइन कंसिडरेशन होता है, कोर कैविटी, गेटिंग, डेटा मैनेजमेंट। देन 2D ड्राइंग्स हमको क्रिएट करना होती है, 3D ड्राइंग्स भी क्रिएट करते हैं। उसके बाद ये ड्राइंग्स में हमको जीडीएनटी अप्लाई करना होता है, गैप एंड फ्लश भी होता है, डीएफएमई भी होती है, ठीक है। जो हम प्रोडक्ट है उसका बॉम्ब भी हमको बनाना होता है। देन ये पार्ट जो है हम सीए को सेंड करते हैं तो वो पार्ट का एनालिसिस भी करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमको कंसिडर करके ओके इनपुट से तो फाइनल डिज़ाइन तक पार्ट को डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट करना होता है इन ऑटोमोटिव प्लास्टिक डिज़ाइन। तो यहाँ पे एक बात अंडरस्टैंड कर लो, अगर आपको जॉब मिल जाती है या आप ऑटोमोटिव प्लास्टिक प्रोडक्ट डिज़ाइन लर्न करते हो तो इसका मतलब आपको जो है कंप्लीट डोर पैनल और कंप्लीट कंसोल और कंप्लीट इंस्ट्रूमेंटल पैनल जो है इसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप कंपनी में जाने के बाद इंडिविजुअली कोई भी प्रोडक्ट हो, डोर पैनल हो, कंसोल हो, इसके ऊपर आप इंडिविजुअली वर्क नहीं करते हो, आप एक टीम के मेंबर होते हो, ठीक है। और डिपेंडिंग ऑन द टीम साइज और जो प्रोजेक्ट की टाइमलाइन है उसके ऊपर आपको 2-3 जो पार्ट्स होते हैं फॉर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के उसको असाइन किया जाता है। तो आपको जो है आपका कैड स्किल, ठीक है, कटिया स्किल प्लस जो टेक्निकल चीज़ें हैं फंडामेंटल ऑफ ऑटोमोटिव प्लास्टिक प्रोडक्ट डिज़ाइन उसको यूज़ करके आपको पार्ट को डिज़ाइन एंड डेवलप करना होता है। और इंटरनल टीम हो या कस्टमर की रिक्वायरमेंट हो उसको भी आपको कैड में इम्प्लीमेंट प्रॉपर तरीके से करते आना चाहिए ताकि जो आप जो भी डिज़ाइन करेंगे पार्ट वो एट द एंड उसमें कोई डिफेक्ट ना हो, इसी तरीके से कंपनी को मिलना चाहिए। तो यहाँ पे जस्ट फॉर एग्जांपल दिखा है, देखो कंसोल है तो ये नंबर ऑफ पार्ट्स का बनता है तो उसमें आपको सपोज 2-3 पार्ट असाइन कर दिए तो एज पर रिक्वायरमेंट जो आपका टास्क है उतने टास्क आपको कंप्लीट करने होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज डोमेन नॉलेज। तो इस तरीके से जो भी अलग अलग जिसमें आपको इंटरेस्ट है, ओके, आपको डिज़ाइन इंजीनियर बनना है या मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर या आपको जो है सी इंजीनियर बनना है, तो उसमें भी जो अलग अलग टाइप्स है उसको डोमेन कहते हैं, स्पेशलाइज। तो आप जो है एक पर्टिकुलर, जैसे मैंने बताया कि ऑटोमोटिव प्रोडक्ट डिज़ाइन और उसके रिलेटेड
इसके पहले के स्लाइड्स में मैंने एक्सप्लेन किया कि एयरबैग कवर होता है, और उसको डेवलप करने के लिए हमको कैड के साथ जो अलग अलग टेक्निकल चीज़ें हैं उसको भी कंसिडर करना होता है। तो जब इस तरीके से आप प्रॉपर डोमेन नॉलेज को गेन करते हो तो उसके बाद आपको है ना जॉब मिलना आसान हो जाता है। तो मोस्ट ट्रस्टेड जो जॉब मिलने के प्लेटफॉर्म्स है, तो आप लिंक्डइन पे आपका प्रोफाइल बना सकते हैं और naukri.com पे भी आपका प्रोफाइल बना सकते हो। तो अब क्या होता है, जब आपका प्रोफाइल बनाते हो आप, जैसे naukri.com पे आपने प्रोफाइल बनाया और उसमें आप जो है आपको जो भी टेक्निकल चीज़ें आती है उसको ऐड किया और आपके रिज्यूम में, ठीक है, जैसे आपने आपको कटिया आता है एंड देन उसके ऊपर ऑटोमोटिव प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट आता है, और प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में जो भी प्रोसेस है, ठीक है, कैड बेस या टेक्निकल, वो आप प्रॉपरली उसको मेंशन करते हो, तो जो रिक्रूटर होता है उसको आसानी हो जाती है आप तक पहुंचने के लिए। ठीक है, आप जस्ट कटिया यूजीएनएक्स भी आपको आता है, या मास्टर कैम डेल कैम भी आता है, देन एनसिस हाइपरमेश, ये दोनों सॉफ्टवेयर आते हैं। ठीक है, बट ओनली सॉफ्टवेयर आना, उससे जॉब मिलना इतना इजी नहीं होता है, कि इट इज़ डिफिकल्ट। और रिक्रूटर भी कंफ्यूज हो जाता है कि अब इसको क्योंकि वो जो पोजीशन के लिए हायर करना चाहता है जिस कंपनी के लिए, वहाँ पे तो ऐसा सिचुएशन होता है कि जस्ट उसका जो काम है वो स्टार्ट हो जाए कंपनी को विदाउट इन्वेस्टमेंट, जो है एक बंदा मिल जाए और उनका जो भी टास्क है उसको प्रॉपरली परफॉर्म करे। तो उसके लिए आप जब भी प्रॉपर आपकी प्रोफाइल बनाते हो जिसमें आपको इंटरेस्ट है, तो रिक्रूटर पर्टिकुलर कंपनी का आप तक आ जाता है। ठीक है, आपका प्रोफाइल उसको विजिबल होता है, वो आपको कांटेक्ट कर सकता है। उसी तरह लिंक्डइन पे आप जब प्रोफाइल बनाते हो तो ये आपके लिए भी इजी हो जाता है कि अलग अलग कंपनी जो है उनके एचआर से और वहाँ पे जो काम करने वाले लीड है, मैनेजर से, ठीक है, आप उनको फॉलो कर सकते हैं, आप उनके साथ जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके साथ कनेक्शन बना के उनको पूछ सकते हैं कि दैट कि ये पर्टिकुलर डोमेन रिलेटेड आपके पास नॉलेज है और यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब। तो इससे क्या होता है, आपको भी हेल्पफुल होता है कि जॉब मिलना आसान हो जाता है, और आपको भी एक पर्टिकुलर जो वो डोमेन रिलेटेड जो एम्प्लॉयज़ है पहले से वर्क करते हैं, तो उसको सॉर्ट करना इजी हो जाता है। नहीं तो आप क्या कर रहे हो कि जिनको कटिया आता है, ठीक है, और यूजीएनएक्स भी आता है, तो ऑटोमोटिव प्रोडक्ट डिज़ाइन है उनको भी फॉलो कर रहे हो, और बीआईडब्ल्यू को भी फॉलो कर रहे हो, देन सिटिंग वाले को भी फॉलो कर रहे हो। ठीक है, तो ये अलग अलग चीज़ें जो है आपको सॉर्ट आउट करना है, और एक पर्टिकुलर जो डोमेन है उसको आपको जो है गेन करना है। तो उससे जो है आपके बहुत सारी चीज़ें होती है, सॉर्ट आउट होती है, आपका जो वक्त होता है, टाइम होता है, ठीक है, वो अननेसेसरी दूसरे चीज़ों में वेस्ट नहीं होता, और आपका जो आप जो इन्वेस्ट करते हैं नॉलेज गेन करने के लिए, वो भी जो है वो भी वेस्ट नहीं होता। ठीक है, वो प्रॉपर एक जगह पे जो है आप प्रॉपर डिसीजन लेते हो कि आपको क्या करना है इन फ्यूचर, आपको किस फील्ड में करियर करना है। क्योंकि एक बार हमको जॉब मिलने के बाद थ्रू आउट जो हमारी लाइफ है, तो हमको उस जो वो टाइप का वर्क करना होता है। ठीक है, तो आपको भी क्या होता है कि उसमें एक प्रॉपर डायरेक्शन मिलता है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होता और पैसा भी वेस्ट नहीं होते। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। सो इफ यू हैव एनी questions, you can ask in the comment section, okay, or you can mail us. Mail id is provided in the description. Thank you.